आज जल संसाधन विभाग ने 3 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है, जबकि 3 अधिकारियों को चार्जशीट दी गई है। जांच में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और गुणवत्ता में कमी सामने आई। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखते हैं। नहर निर्माण में लापरवाही पर एक्शन, आरोप में 3 इंजीनियर सस्पेंड, घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप। कोटा के सीएडी चंबल क्षेत्र में नहर निर्माण में बड़ी लापरवाही उस वक्त जगजाहिर हो गई जब ऊर्जा मंत्री नहर निर्माण के निरीक्षण के लिए पहुंचे। जांच में सामने आया कि निर्माण में तय मानकों को नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद मंत्री हीरालाल नागर आग बबूला हो गए और अधिकारियों को निर्माण की बारीकियां भी समझाई। इतना ही नहीं, इंजीनियर्स को उनके कम ज्ञान पर आईना दिखाने का काम भी किया। और कहाँ इसके काम चल रहे? हाँ, तो वो भी ऐसे ही कर रखा है। वो कौन सा सही है? कल देख के आया हूँ मैं, लोग शिकायत कर रहे थे वहाँ पे। अरे बेकार है भाई, मैं देख लिया। देख लो। हाँ। दरअसल 2 मई को मंत्री हीरालाल नागर सांगोद क्षेत्र के दौरे पर थे। जैसे ही उन्होंने हरिश्चंद्र सागर परियोजना का निरीक्षण किया, मौके पर ही टाइल हटवाकर जांच कराई और पूरी पोल खुल गई। घटिया सामग्री और कमजोर निर्माण देखते ही मंत्री जी भड़क गए और मौके पर ही अधिकारियों को फटकार लगा दी। मंत्री जी ने साफ कर दिया कि जनता के पैसे से घटिया काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जिन इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया उनमें कनिष्ठ अभियंता नेमीचंद बैरवा, सोनू कुमार गोचर और दीपक चौधरी का नाम शामिल है। वहीं अधिशासी अभियंता हेमराज मीणा, सहायक अभियंता नरेश मालव और अमित कुमार बोहरा को चार्जशीट थमा दी गई है। जहाँ जहाँ भी कोई कमी नजर आती है, वहाँ के अधिकारियों को और ग्रामीणों के सुझाव पर वो उस काम को ठीक से करने के लिए निर्देश देते हैं। इसलिए मैं लगातार 2 दिन से क्षेत्र में हमारे जितने भी निर्माण कार्य होते हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं अगले वीक फिर मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि जब तक हम उन कामों की फिजिकली जाकर के देखभाल ना कर ले, वहां तक उसमें किसी तरह का कोई सुधार की गुंजाइश होती है। तो वो समय रहते अगर वो सुझाव देते तो वो काम बेहतर तरीके से हो जाता है। इसलिए सभी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कुछ कमियां हैं उनको कमियों को निकाल रहे हैं। कोई कॉन्ट्रैक्टर की सुपरविजन की, कोई तराई की कोई कमी है, उसके लिए भी निर्देश दिए हैं और काम बढ़िया हो, क्वालिटी का हो। इसके लिए मेरा विशेष निर्माण कार्यों पर फोकस रहता है। हम क्वालिटी के साथ काम करें। ये जनता का पैसा है, जनता की खाड़ी कमाई का पैसा व्यर्थ ना जाए, इसमें किसी तरह की कोई भ्रष्टाचार नहीं। इसलिए लगातार मैं इन कामों की मॉनिटरिंग करता हूँ। अब विभाग ने साफ कर दिया है कि जनहित के कामों में लापरवाही पर सीधे कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस सख्ती से सिस्टम सुधरेगा या फिर ऐसे ही घटिया काम चलता रहेगा। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान एसीबी का प्रहार लगातार जारी है। ताजा मामला 12 जिले से सामने आया, जहां कृषि विस्तार विभाग के संयुक्त निदेशक को रिश्वतखोरी के जाल में रंगे हाथों दबोचा गया। आरोपी अधिकारी आनंदीलाल मीणा महज 3 महीने बाद रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही सलाखों के पीछे वो पहुंच गए। परसों के दिन हमारे कार्यालय में हमारे डिप्टी एसपी है प्रेमचंद जी मीणा, उनको परिवादी है 2, उन्होंने आके कार्यालय में बताया था, सब हम खाद बीज की दुकानों के रिटेलर विक्रेता हैं और हमारी जो दुकानें हैं उनमें जो माल रखा जाता है, स्टॉक होता है, उस स्टॉक को के जो रजिस्टर होते हैं उनको वेरीफाई करने के नाम पे जो यहाँ के जोन डायरेक्टर एग्रीकल्चर विस्तार हैं वो बुलाते हैं और उस रजिस्टर को वेरीफाई करने के बदले में 5,000 रुपये की राशि मांगते हैं। ऐसी उनकी कंप्लेंट थी। उस पर कल वेरिफिकेशन करवाया गया था, डिमांड का वो वेरिफिकेशन हो गया था और आज उसी के क्रम में ये कार्रवाई हुई है। पाली से बड़ी खबर मिल रही है। फर्नीचर की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। रानी सहित आसपास के क्षेत्र की दमकल की टीम मौके पर पहुंच रही है। दमकल और स्थानीय संसाधनों से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। पाला के निम्बेश्वर महादेव मंदिर टोल नाका के पास फैक्ट्री में आग लगी है। पाला और सांडेराव थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। मौके पर भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी है।
पाली से बड़ी खबर, जहां फर्नीचर की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्नीचर की फैक्ट्री, ऐसे में आग कितनी तेजी से यहां पर फैल रही होगी। भीषण आग यहां पर लगी है, देखते देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया है। तस्वीरें भी आने वाली हैं। रानी सहित आसपास के क्षेत्र की जितनी भी दमकल की टीम है, उन्हें मौके पर बुलाया गया है। दमकल और स्थानीय संसाधनों से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। पालना के निमेश्वर महादेव मंदिर टोल नाका के पास फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फिलहाल पालना और सांडेराव थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। भारी भीड़ भी यहां पर उमड़ी हुई है लोगों की। क्योंकि तस्वीरें भी सामने आ गई है। पाली की तस्वीर आप देखिए, आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही है और धुएं का गुबार काफी है ये बताने के लिए कि आग ने कितना विकराल रूप ले लिया है और पूरी ही फैक्ट्री इसकी चपेट में आ गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं राजस्थान के पाली से, जहां पर तेजी से ये आग फैली और देखते ही देखते इसने पूरी फर्नीचर फैक्ट्री को अपने जद में ले लिया है। हालांकि जनहानि की कोई आशंका नहीं है, लेकिन लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। श्याम चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या अपडेट मिल रहा है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है और किस वजह से आग लगी यहाँ पर? जी, ये फालना थाना क्षेत्र के निम्बेश्वर महादेव मंदिर टोल नाका के पास स्थित एक फर्नीचर की फैक्ट्री थी, जहां पर आज अज्ञात कारणों के शाम के समय आग लगी और आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। क्योंकि सबसे बड़ा कारण आग का विकराल रूप लेने का कारण था कि जो फैक्ट्री थी वो फर्नीचर की थी और पूरी तरह से वो लकड़ियों से भरी हुई थी और जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसका कई किलोमीटर दूर तक से उड़ते हुए धुएं के गुबार लोगों को दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद रानी, फालना व सुमेरपुर से आसपास की दमकलों को मौके पर बुलाया गया और वो दमकलों की मदद से आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। सांडेरा व फालना थाना के पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और आग पर स्थानीय लोगों की मदद से भी आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए श्याम। निकाय और पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने माइक्रो प्लान पर काम शुरू कर दिया है। इस रणनीति के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखते हैं। स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने संगठनात्मक मजबूती के लिए व्यापक माइक्रो प्लान पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। यह अभियान केवल नियमित संगठनात्मक गतिविधि नहीं, बल्कि चुनावी जमीन तैयार करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। वैचारिक पार्टी होने के लिए ये आवश्यक है कि उसका प्रशिक्षण होता रहे नए नए लोगों का भी, तो वो एक सतत प्रक्रिया है। 5 साल में एक बार प्रशिक्षण होता है संगठन पर्व के बाद। और मुझे लगता है कार्य पद्धति की जानकारी, शैली की जानकारी, हमारे विचार की जानकारी, कार्यकर्ता निर्माण, उससे समाज निर्माण, उससे देश निर्माण, इसका मूल उद्देश्य है। चुनाव के लिए माइक्रो प्लान तैयार। इस अभियान के तहत प्रदेश के 44 जिलों में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में लगभग 742 वक्ता कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक कार्यप्रणाली और चुनावी रणनीति से अवगत करवाएंगे। पहले चरण में मंडल और दूसरे चरण में जिला स्तर पर प्रशिक्षण अभियान होगा। अब जिला प्रशिक्षण वर्ग में हमारे लगभग 11 सत्र होंगे। अपने भारतीय जनता पार्टी का इतिहास विकास, भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान, कार्य पद्धति, कार्य विस्तार, बूथ प्रबंधन, AI, सोशल मीडिया का प्रयोग, सकारात्मक परसेप्शन का निर्माण और कुछ व्यवहारिक सत्र जो कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। समय अनुकूल जो चीजें परिवर्तित होती है उनकी समसामयिक जानकारी उनको रहे, तो उस विषय में भी सत्र होंगे। यह पहल केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है। इसके जरिए बीजेपी अपने कैडर को मजबूत कर जमीनी पकड़ बढ़ाने और एक रूप संदेश के साथ मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।